मोटरसाइकिल चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार, 7 बाइक बरामद। आर्थिक तंगी के कारण करता था चोरियां। गोड्डा के बाग में मिला 5 वर्षीय बच्ची का शव, घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। पीलीभीत में दामाद के भाई को फंसाने के लिए छात्रा के परिवार ने रची थी साजिश, पिता समेत 2 गिरफ्तार। सीतापुर में विद्युत करंट लगने से बच्ची की मौत, परिजनों ने विद्युत कर्मियों पर लगाया आरोप। नमस्कार, आज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बहराइच में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा है। बता दें, पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की है। इन चोरों ने चोरी की मोटरसाइकिल में से मोटरसाइकिल अपनी बहनों को दहेज में दे दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और इनके अन्य संपर्कों की तलाश की जा रही है। प्रभार निरीक्षक कोतवाली देहात की टीम ने एक बाइक चोर पकड़ा है, जो पेशे से बाइक मिस्त्री है। ये सभी जो मैरिज हॉल है वहां से बाइक चोरी करता था और इसमें 3 बाइक इसने अपने बहनों को दहेज में दिया हुआ है। और इसका एक और सहयोगी है रफीक अली, जिससे 3 बाइकें बरामद हुई है। वो तो फरार हो गया, लेकिन घर से 3 बाइक बरामद हुई है। तो दोनों मिल करके चोरी करते थे और बाकी कुछ गाड़ियों का डिस्पोजल करते थे। देखिए, गोड्डा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कटरा रेलवे स्टेशन के पास बाग में एक 5 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल जारी है। आज दिनांक 22/6/2024 को समय करीब 9 बजे नवाबगंज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कटरा रेलवे स्टेशन के पास बगिया में एक 5 वर्षीय बालिका का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल नवाबगंज पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर ही फील्ड यूनिट को बुला लिया गया। उनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो वो बताया कि यह बच्ची कल शाम को एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ घूमते हुए पाई गई। उन लोगों द्वारा संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की गई तो बताया कि मेरी बेटी है। बच्ची से भी बात की गई तो उसने बताया कि ये मेरे पिता हैं। घटनास्थल पे कुछ एक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिसमें उसका पता दतिया का निकल रहा है, मध्य प्रदेश का है। 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। उसके पता रसी सुराग रसी की जा रही है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है सब, और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। पीलीभीत में नर्सिंग छात्रा को अपहरण कर लखीमपुर खीरी जिले में कार से फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस की जांच पड़ताल में पूरी तरह फर्जी निकला ये मामला। दरअसल छात्रा के पिता ने अपने एक दोस्त की मदद से अपने दामाद और उसके भाई को फंसाने के लिए साजिश रची थी। पुलिस ने छात्रा के पिता और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है और मामले का खुलासा कर दिया है। देखिए, जो बिटिया है योगिता सिंह और पलक, उसके पिता श्री जसकरण सिंह जी द्वारा ये पूरा एक ड्रामा रचा गया था, जिसके संबंध में पूरी ब्रीफिंग पीपीटी के माध्यम से सारी सीसीटीवी फुटेज इत्यादि दिखाते हुए और सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दिखाते हुए सभी के बयान दिखाते हुए आप लोगों को की जा सकती है। इसमें पूर्ण प्रकरण यह है कि जो इनकी बड़ी बिटिया है उसने एक व्यक्ति से शादी की थी। उसी सिपाही से, वो व्यक्ति सिपाही है पीएसी में, उसी सिपाही से इनकी छोटी जो पत्नी की छोटी बहन है, इनकी छोटी साली साहिबा जो है, वो भी शादी करना चाहती थी। छोटी साली साहिबा इनके साथ में ही रहती हैं। उन छोटी साली साहिबा के द्वारा उस सिपाही पर एक मुकदमा लिखाया गया था बलात्कार का, जिसमें वो जेल भी गया था। उस बलात्कार का मुकदमा लिखाए जाने के उपरांत इनके द्वारा उस व्यक्ति पर धमकी देने का भी एक मुकदमा लिखाया गया था। उसी अपने ही दामाद के छोटे भाई को पुनः फंसाने के लिए इनके द्वारा ये पूरा जाल रचा गया। सीतापुर में मासूम बच्ची को विद्युत करंट लग जाने के कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी बेटी घर के बाहर खेलने निकली थी और वो खेलते खेलते दुकान के पास लगे बिजली पोल के पास पहुंच गई, जिसमें बिजली का अर्थिंग तार नीचे लगे हुए थे और उसी तार के करंट से चपेट में आ जाने से बेटी की मौत हो गई। मृतक परिवार समेत अन्य ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कई बार विद्युत विभाग को अवगत कराया, लेकिन विभाग की ओर से कार्रवाई बिल्कुल नहीं की गई।
तो ये पूरी तरह से लाइन विभाग की जो है लापरवाही है, क्योंकि जब लाइट गांव में आ नहीं रही है और अर्थ आ रहा है उसका जिम्मेदारी लाइन विभाग है, क्योंकि ये अर्थ इसमें ये लोहे का तार है, अगर इसमें अर्थ आ रहा तो उसकी सुरक्षा खुद लाइन वालों को चाहिए करना चाहिए। अब बच्चा दुकान पे आया था, उसे क्या पता था इसमें करंट आ रहा है, अब वो उसको छू के उसकी जान चली, इसका जिम्मेदार बिजली विभाग है या नहीं, हम यही पूछना चाहते हैं। और हमारे गाँव की जितनी लाइनें हैं वो आप जाके देख लीजिएगा कि अगर हाथ से आप छूना चाहें तो हाथ से भी छू। खबर बिजनौर से है, जहां एक व्यक्ति ने कुछ दबंगों पर अपने पुत्र का अपहरण, लूट और साथ ही साथ हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि 4 अज्ञात युवकों ने उसके बेटे को घेर लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए तमंचे के बल पर जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित ने आला अधिकारियों के सामने मामले का संज्ञान लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बाइक पे एक ब्लैक कलर की बाइक थी, उस पर 3 लड़के। मेरी बाइक रुकने का इंतजार नहीं हुआ, मेरी बाइक रुकी नहीं, मुझे बाइक से उतार के अपनी बाइक से कूदे, मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं उनसे छुट के भागा, भागने के बाद उन्होंने मुझे अपनी बाइक पे जबरदस्ती बिठाया, मेरा मोबाइल ले लिया जो मैं फोन करने के लिए था, मेरे पैसे भी निकल गए, उन्होंने निकाले थे, उनके बीच में लड़का था जी, मुझे बिठा के ले गए, उनके साथ का एक लड़का पीछे से मेरी बाइक बिठा के ले गया जी। फिर आगे जाके फाटक पर मैं उनकी बाइक में से कूद गया, तो जब पब्लिक इकट्ठा हुई तो मेरी बाइक छोड़ कर तो मैं भाग गए, लेकिन मेरा मोबाइल और पैसे मिल गए। उन्नाव के विकासखंड मियागंज में शनिवार को क्षेत्र पंचायत की बैठक का एजेंडा जारी हुआ था। क्षेत्र पंचायत की बैठक का आधा सैकड़ा क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उन्नाव में व्याप्त भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली से परेशान होकर प्रदर्शन किया। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सामूहिक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। सदस्यों का कहना था कि बैठक में उनको बुला तो लिया जाता है, लेकिन न तो उनके प्रस्तावों को कार्य में शामिल किया जाता है और न ही उनकी बैठक का मानदेय उनको दिया जाता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ बीते 3 सालों में इसी तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कुछ अधिकारियों के समझाने और उनके प्रस्तावों को कार्य योजना में शामिल करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे भ्रष्ट सिस्टम ने उनको अपनी भ्रष्टाचार वाली तिजोरी में दबाते चले गए। मैं क्षेत्र पंचायत का बैठक का मैं सभी क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष हूं और इस पे जो चल रहा था सिस्टम, नाम तो है क्षेत्र पंचायत सदस्य, मगर क्षेत्र पंचायत सदस्य के नाम से कोई काम नहीं है। उसके साइन से प्रस्ताव पास किया जाता है, केवल मीटिंग के एक बार प्रस्ताव पास किया जाता है, साल भर काम कराया जाता है और क्षेत्र पंचायत को एक भी नल लगवाने या पानी पीने का कोई भी कार्य नहीं मिलता है, कोई खड़ंजा नहीं मिलता है और जो भी काम करने को बोलो सब बताते। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।